अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियन चैनल और मैं आपका होस्ट AR गुल। आज हम आपको शोबीज से हटकर कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं। इस वक्त मैं काला शाह काकू के करीब एक अमरूद के बाग में मौजूद हूँ। हमने कहा ज़रा कुछ कुदरती मनाज़र आपको दिखाए जाएँ। ये आपको मेरे बैक पे मेरा कैमरामैन जो है बसन अगर दिखा सके तो कुछ ये अमरूद के बागात में अमरूद लगे हुए हैं, ताज़ा अमरूद हैं। इनके साथ हम अपनी वीडियो देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं और ताज़ा अमरूद भी खा रहे हैं। यहाँ पर आकर पता चला कि ये जो अमरूदों की फसल है ये साल में 2 मरतबा होती है और इसमें जो है जो सबसे एक दिलचस्प बात ये भी इन्होंने बताई कि जो अमरूद यहाँ से जो लोग लेकर जाते हैं वो 40 रुपये किलो के हिसाब से लेकर जाते हैं, जबकि बाज़ार में यही अमरूद 100 से 150 रुपये किलो बिक रहा होता है। तो ये आपको दिखाना था। अभी आपको मज़ीद चीज़ें तो आपको हम इस वक्त जो मिलवा रहे हैं वो इस अमरूद के बाग के ओनर हैं सैयद बादशाह साहब, वो यहाँ पर मौजूद है। बादशाह साहब जरा दसोगे अमरूद की फसल साली कितने बार होंगी है तो की सर साल 3 मरतबा फसल है जी। अच्छा, तो ये हिफाजत आस्ते की करते हो, इनके नुकसान किस चीज़ के नाल पहुँचता है? नुकसान सर इनू अल्लाह की तरफों ही। अच्छा, ठीक है, जानवर परिंदा भी इनू खांदा है, बारिश है, धुंध का समय जी, बर्फबारी है, ये चीज़ें नुकसान देने। अच्छा, एक जिहड़ा अमरूद का दरख्त है जी, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਅਮਰੂਦ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕੀ ਕੋਈ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਏਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੋ 3 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਉਮਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 25 ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋ, ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਹੈ ਉਹਦੀ 2 ਮਣ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਅੱਛਾ, 1 ਮਣ ਤੋਂ 2 ਮਣ ਜੀ ਇੱਕ ਪੌਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਜਾਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੱਟ ਕਢਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ ਹਲਾਲ जी, हराम नहीं, रिज़्क़ हलाल है जी। मेहनत करके बच्चे गुजर अच्छी हो। चलो अच्छा, ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਵਾਇਦ ਨੇ, ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ? सर मेन चीज़ सब तो पहले तो इंसान के मेदे वास्ते बहुत बेस्ट ठीक है ठीक है, आजमेदार चीज़ है, नुकसान कोई नहीं। अच्छा, किसी भी मरीज़ किसी भी दुख तकलीफ वास्ते इन ममनू नहीं। लोग शुगर वास्ते कई फल छोड़ देने, एक शुगर चीज़ तुम इस्तेमाल कर सकते हो। जी मेदे वास्ते सब तो बेस्ट जी। नाज़रीन, आपने अब्बास शाह साहब की बातें सुनी, इन्होंने अमरूद के फ़वाइद भी बताएं और यहाँ पर जो भी जिस तरह की फसल होती है उसके हवाले से सारी मालूमात हमें दी हैं। अब इनके बोल तो अभी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम इस वक्त काला शाह काकू के करीब अमरूद के बागात में मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे बहुत प्यारे दोस्त और बेहतरीन आर्टिस्ट सीनियर अदाकार बदन मुनीर के साहिबजादे दिलबर मुनीर भी मौजूद हैं। हम इकट्ठे ही आए हुए हैं। तो दिलबर साहब ज़रा इस हवाले से अपना तजुर्बा शेयर करेंगे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ आकर और क्या मतलब है फीलिंग है आपकी? गुल भाई, पहले तो आपका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना अच्छा मेरा तारुफ करवाया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। यहाँ का एक्सपीरियंस क्या है, ये देखें अमरूद ही अमरूद है। हाँ, चारों तरफ जो मैंने सोचा था ना, इस जगह आके मैंने देखा है, मैंने उसको भर के पाया है। पहले मुझे लग रहा था कि आम सी जगह होगी, लेकिन अमरूद इतने ज़्यादा हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। अगर आप इस बाग के हम देखें, आप अगर अंदर घुसेंगे ना तो गुम हो जाएंगे, यानी कि और ज़िंदगी का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि इतने ज़्यादा मैंने अमरूद देखे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है वैसे, आप भी बताएं ना। मैं तो यकीन करें बड़ा अपने आप को जो रास्ते में मुझे अजियत या वो महसूस हो रही थी यहाँ के, मैं बिल्कुल वो भी बता दें। हाँ, कि क्या हुआ है? हाँ नाजरीन, हमारे साथ ना एक वाकया हुआ है, वो बताएं ज़रा। हाँ, वो हुआ ये है कि जब हम वहाँ से चले हैं तो सबसे पहले मोटरवे बंद धुंध की वजह से यतीम खाना चौक में हम बड़े ख़राब हुए और उसके बाद बड़ी मुश्किलें से जब हम आगे निकले तो फिर आप बताएं वो गाड़ी बंद उसके बाद मैकेनिक तलाश किया, उसने गाड़ी बंद हो गई और हम एक अजीब से उसमें फीलिंग्स में, बहरहाल अब हम इस काला शाह काकू पहुँच गए। मौसम भी बहुत अच्छा है, सर्दी भी है, अमरूद हमारे पास और भी डिशें हैं जो हमने वो भी अभी आपको दिखाएंगे। कि आज हम काला शाह काकू के, पहले आपको मैंने अमरूद के बागात दिखाएं, अब हम एक फ़िश फार्म पे आए हुए हैं। यहाँ पर बेशुमार नस्ल की हज़ारों की तादाद में मछलियाँ मौजूद हैं और इस फ़िश फार्म के जो ओनर हैं
वो अब्बास भाई यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। अब्बास भाई सिर्फ सानू यह दसो कि यह जी मछली है तुहाडे कोल केड़ी मछली है ये था जो फार्म है ना यहाँ जी वो है बच्चे का टोटल जो है ना बच्चा उसमें जो रहू है हाँ जी थैला है हाँ जी उसके बाद हाँ जी गोल्डन है हाँ जी ये मुख्तलिफ ये हैचरी है। अच्छा ये यहाँ से ना हैचरी का काम हम लेते हैं ये हैचरी है। अच्छा वो मैंने आपसे पहले सवाल ये किया था कि ये जो मछली होती है यहाँ पर तो जिंदा हाँ है, जब हम कोई घरों में ले जाते हैं तो जो बच्चे जो शौकीन होते हैं मछलियाँ पालने के, लेकिन वो मछलियाँ वहाँ पे 2 से 3 दिन के बाद मर जाती है। हालांकि पानी भी हम देते हैं उनको, ग़िज़ा भी देते हैं, तो क्या वजह है? उसकी वजह ये है ना कि वो मछली जड़ी ना वो नहीं जिंदा रह सकती क्योंकि उसको खुराक नहीं मिलती। जो यहाँ खुराक होती है ना जो हम यहाँ खुराक डालते हैं वो पानी में आप तो खुराक नहीं दे सकते, इसीलिए वो जिंदा नहीं रहती। वो खुराक कोई स्पेशल किस्म की होती है या क्या होता है? नहीं वो जो है ये जो होती है ना ये तो तकरीबन हाँ जी अच्छी किस्म की होती है ना, इसकी किस्म में फ़र्क है। वो जो है वो फर्द है मिसाल किसी खाल में पकड़ ली, किसी दरिया में पकड़ ली, जैसे भी पकड़ ली वो समझ लो जैसे मनसूई होती है, इसलिए वो उसका जो लाइफ कम है। अच्छा तो ये जो आपके फ़िश फार्म में मछलियाँ हैं इनकी औसत तादाद की मतलब ये मरती भी हैं कि नहीं? आप लोगों से भी मरती हैं या यहाँ नहीं मरते? यहाँ नहीं मरती, यहाँ सारी मछलियाँ जो हम यहाँ से डालते हैं ना जितना दाने डालते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उतने